नमस्कार दोस्तों, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आर्य समाज को लेकर के देश में बहस होती रहती है और कई बार यह कोर्ट्स में मामला जाता है। कोर्ट में डिसाइड किया जाता है कि भाई आर्य समाज में जो शादियां होती हैं वैध हैं या नहीं वैध है। आपको मैं बता दूं, जितने भी लव मैरिजेज होते हैं उसमें से अधिकांश शादियां जो होती हैं वो आर्य समाज में होती है और उसके बेसिस पे ही कोर्ट में उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। फिर भी आर्य समाज को लेकर के कई सवाल उठते हैं, लेकिन मैं आर्य समाज पे बात करूं उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज भी दो तरह के होते हैं। एक जो आर्य समाज होते हैं वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट होते हैं, जो कि गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होते हैं, उनका नाम आर्य समाज होता है, तो वो रजिस्टर्ड ही होते हैं शादी कराने के लिए आर्य समाज के नाम पे। जबकि दूसरे जो होते हैं वो आर्य समाज धर्म को मानने वाले होते हैं, जिन्हें आर्य समाज प्रतिनिधि सभा कहा जाता है। और अगर आप आर्य समाज प्रतिनिधि सभा में शादी कराने के लिए जाते हैं तो वहां पे उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि जब तक पेरेंट्स नहीं आएंगे शादी कराने के लिए, यानी पेरेंट्स शामिल होंगे तभी शादी हो सकती है आर्य समाज प्रतिनिधि सभा में, जिनके बड़े बड़े टेंपल होते हैं। मतलब ये है कि एक तरीके से जो लोग लव मैरिज करने वाले हैं, जिनके माँ बाप तैयार नहीं होते हैं, वो आर्य समाज प्रतिनिधि सभा में जाकर के शादी नहीं कर सकते। वो आमतौर से वो रजिस्टर्ड ट्रस्ट में ही जाते हैं, जहां शादी करके कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लेते हैं अपने मैरिज को। अगर कोई भी कपल जिसने शादी आर्य समाज में किया और अपने मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा लिया तो उसको कोई डरने की जरूरत नहीं है, उसकी मैरिज पूरी तरह से वैलिड होती है। लेकिन अगर आपने खाली आर्य समाज में किया तो आप अपनी मैरिज को पूरी तरह से वैलिड कह दो, ये भी संभव नहीं है, और इनवैलिड कह दो, ये भी संभव नहीं है। तो आप बीच में पेंडुलम की तरह लटके हुए होते हैं। इसलिए जब कभी भी आप प्लान करें शादी के लिए तो कोशिश यही करें कि अपनी शादी को आर्य समाज में करने के साथ साथ, या किसी भी धर्म के हों, अपने धर्म के हिसाब से शादी करने के बाद उसको कोर्ट में जरूर रजिस्टर्ड करा दें। अब जो आज का मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आर्य समाज को लेकर के एक केस फाइल किया गया था। आर्य समाज प्रतिनिधि सभा को लेकर के एक केस फाइल किया गया था कि आर्य समाज प्रतिनिधि सभा को स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कराना चाहिए। मतलब ये हो गया कि स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कराने का मतलब ये है कि जब कभी भी कपल को शादी कराना होगा तो नोटिस दिया जाएगा उसके पेरेंट्स को, 30 दिन का समय लिया जाएगा, उनके इंफॉर्मेशन को नोटिस बोर्ड पे चिपकाया जाएगा और तब जाकर के मैरिज परफॉर्म किया जाएगा। तो ये ऑर्डर जो है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से आया था, जिस पे सुप्रीम कोर्ट में अपील किया गया था, और इसी 4 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्य समाज आर नॉट बाउंड बाय स्पेशल मैरिज एक्ट वाइल सोलमलाइजिंग मैरिजेस, यानी कि आर्य समाज पे हम स्पेशल मैरिज एक्ट को थोप नहीं सकते, वो अपने तरीके से शादी करा सकते हैं, उन पे हिंदू मैरिज एक्ट ही लागू होता है। तो यह अपने आप में एक बहुत ही बड़ा फैसला है, और इस फैसले की वजह से ये हुआ कि आर्य समाज जो एक प्रतिबंध के साए में थे कि भाई पता नहीं ये शादी जो है स्पेशल मैरिज एक्ट से ना होने लगे, तो अब ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक, यानी कपल की इच्छा है वो जाएंगे, हिंदू रीति रिवाज से उनकी शादी हो जाएगी और फिर अपने मैरिज को कोर्ट में रजिस्टर्ड करा सकते हैं। अब एक और बात बता दूं कि आर्य समाज मैरिजेज are conducted under Arya Samaj Marriage Validation Act 1937 along with some of the provision of Hindu Marriage Act 1955। अब अगर कोई ये कहता है कि भाई अलग से लॉ नहीं है, तो मैंने आर्य समाज के लिए कौन सा एक्ट है वो भी मैंने बता दिया कि आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 हमारे देश में लागू है और इसी के तहत जो है आर्य समाज में शादियां होती है। इसके अलावा हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के भी कुछ प्रोविजंस होते हैं जिसको लागू किया जाता है। तो अब ये सारा मामला तब शुरू हुआ जब मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने 2020 में डायरेक्ट कर दिया मध्य भारत आर्य प्रतिनिधि सभा विच इज एन आर्य समाज ऑर्गेनाइजेशन टू कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 व्हाइल सोलमलाइजिंग द मैरिजेज। जैसे ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर पास किया, उसके बाद से यह प्रतिनिधि सभा सुप्रीम कोर्ट गई और इन्हें तत्काल हाई कोर्ट के ऑर्डर के खिलाफ स्टे ऑर्डर मिल गया, और उसके बाद से
इस पे बहस चल रही थी सुप्रीम कोर्ट में, और फिर सुप्रीम कोर्ट ने इस पर अपना फैसला सुनाया है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ यह बात कहा है कि किसी भी आर्य समाज के ऊपर स्पेशल मैरिज एक्ट के प्रोविजंस को नहीं थोपा जा सकता है, क्योंकि स्पेशल मैरिज एक्ट जो बनाया गया है वो किसी और पर्पज से बताया गया है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कहा, इट वाज रॉन्ग ऑफ हाई कोर्ट to transgress the domain of legislature by directing the organization to comply with the provision of a special marriage act while solemnizing a marriage in आर्य समाज टेम्पल। इसको मैं अगर आसान भाषा में समझाऊं तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से हाई कोर्ट को कहा कि आपको कोई अधिकार नहीं है एक लेजिस्लेचर की तरह कि आप डायरेक्ट करें किसी ऑर्गेनाइजेशन को कि आपको इस एक्ट के अनुसार काम करना है या इस एक्ट के अनुसार काम नहीं करना है। तो आर्य समाज मैरिजेज परफॉर्म्ड इन आर्य समाज टेम्पल मस्ट बी गवर्न्ड बाय द आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937। तो ये तो सही है कि अगर आप आर्य समाज में शादी कर रहे हैं तो आर्य समाज मैरिज वैलिडेशन एक्ट 1937 के थ्रू ही गवर्न होना चाहिए, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के थ्रू ही गवर्न होना चाहिए, और अब इसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको आर्य समाज से जुड़ा हुआ यह वीडियो पसंद आया होगा। जिन लोगों को भी लव मैरिज करना है, और अगर आप और भी ज़्यादा डिटेल में आर्य समाज, लव मैरिज, कोर्ट मैरिज के बारे में जानना चाहते हैं तो 7 डेज आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर कॉल कर सकते हैं। सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट leadindia.law पर विजिट भी कर सकते हैं, हमें ईमेल भी कर सकते हैं care@leadindia.law पर। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर इसको लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।